हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन जोक्टिम टाज़ो के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन जोक्टिम टाज़ो के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन जोक्टिम टाज़ो इंटास कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शन में जो कंटेंट डाला गया है वो है सेफ्टिजोजाइम सोडियम, जो कि इसमें ईच बाइल में 3000 mg इसमें डाला गया है। इसके साथ इसमें टाजोवेक्टम सोडियम है जो कि इसमें 375 mg इसमें डाला गया है। दोस्तों सेफ्टिजोजाइम एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि पशुओं में किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में मस्टाइटिस की दिक्कत हो गई है, पशु में अगर थनैला रोग अगर हो गया है जिसमें कि पशु के थन या आर्डर में हार्डनेस हो गई है, रेडनेस है, स्वेलिंग हो गई है, पशु अपने थन या आर्डर से टच नहीं करने दे रहा है, या पशु के दूध का कलर चेंज हो गया है, या पशु के दूध में ब्लड आ रहा है, या दूध के साथ पशु में छेछड़े अगर निकल रहे हैं, अगर इसमें से किसी भी तरह की अगर दिक्कत आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हो गया है तो दोस्तों जब पशु में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हो जाता है तो पशु में हाई टेम्परेचर होता है, पशु को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पशु में हाई नेजल डिस्चार्ज होता है और कई बार पशु से स्नोरिंग साउंड निकलना शुरू हो जाती है। इसके साथ पशु अपने गले तक से टच नहीं करने देता। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हुआ है तो दोस्तों इस वजह से कई बार पशु के यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से पशु को पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पशु पेशाब करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन फील करता है और कई बार पशु रुक रुक के पेशाब करना शुरू कर देता है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में जेनाइटल ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन पशु में हुआ है, पशु में सर्विसाइटिस, मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस या पशु की बच्चादानी में पस पड़ गई है जिसको हम पयोमेट्रा भी कहते हैं, तो दोस्तों अगर इनमें से किसी भी तरह की अगर दिक्कत पशु में हुई है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में बोन या जॉइंट इन्फेक्शन की स्थिति अगर आपको देखने को मिल रही है कि पशु उठने बैठने या चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, पशु के जॉइंट में बहुत ज़्यादा हैवी सोजिश हो गई है, पशु बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है या पशु लंगड़ा कर चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने जानवर में मेनिंजाइटिस की दिक्कत देखने को मिल रही है जिसकी वजह से पशु की ब्रेन की मेम्ब्रेन में एकदम से हैवी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पशु में एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पशु गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, पशु में बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होना शुरू हो जाती है और पशु का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में दिख रही है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं में आपको सेप्टिसीमिया कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में दोस्तों पशु में हाई टेम्परेचर होता है, पशु में मिल्क प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पशु में स्लाइवेशन होती रहती है, इसके साथ पशु में नेजल डिस्चार्ज होता है और पशु को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दोस्तों गायों के कंपैरिजन में भैंसों में ये स्थिति हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में रूट की करें तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन की पशुओं में अगर डोज की अगर हम बात करें तो दोस्तों गाय भैंस के केस में 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शीप गोट के केस में 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैनाइन के केस में 25 to 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं।
दोस्तों इंजेक्शन जोक्टिम टाजो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि पशुओं में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शनों को रोकने का काम करता है। इसके साथ दोस्तों इंजेक्शन जोक्टिम टाजो एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।